हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास, नया टॉपिक। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, पॉलिटिकल व्यू से राजस्थान को देखा था, फिजिकल व्यू से राजस्थान को देखा था। अब हम लोग मूव करते हैं अपना नया टॉपिक जो है अपना अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ क्वेरीज आ रखी हैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में पढ़ाओ, कुछ बोल रहे हैं कि अंग्रेजी में पढ़ाओ, इंग्लिश में पढ़ाओ, राइट। तो देखो मेरे को ऐसा लगता है कि देखो दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाना बेटर है। हम लोग इंग्लिश भी यूज़ करेंगे, हिंदी भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि हिंदी से खाली काम चलने वाला नहीं है और खाली इंग्लिश से भी काम नहीं चलने वाला। सपोज़ आप अगर आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ठीक है, एक बार को आप हिंदी में कर सकते हो कवर, लेकिन इंग्लिश की तो देखो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। तो हमको ज़्यादा नहीं तो कम से कम वो टर्म्स जो हिंदी की होती हैं जो इंग्लिश में, और इंग्लिश की होती हैं जो हिंदी में, अब अगर हम बोथ लैंग्वेजेस में कवर करेंगे तो काफ़ी, कई बार हम लोग इंग्लिश का कुछ पढ़ते हैं तो अगर आप हिंदी मीडियम के तो समझ में नहीं आता, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको थोड़ा हिंदी की टर्म्स समझ में नहीं आती। जैसे कल मैंने जैसे टर्म्स बताई थी, अरिड का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो। तो इस तरह की जो टर्म्स हैं, सैंडी का मतलब रेतीला, तो ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा तो अपन अगर दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास। अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र देखो क्या होता है। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम की कोई भी नदी है, देखो नदी कहीं से बह रही है, उसकी कोई सहायक नदियां हैं, एक नदी यहाँ से उसकी सहायक नदी है, उसकी सहायक नदी जो ट्रिब्यूटरीज हम जिनको बोलते हैं। तो इसका जो जाल होता है, इसका जो सिस्टम होता है, जो आगे जा करके सपोज ये नदी आगे जा करके किसी सी या समुद्र में जा करके या किसी सागर में जा करके ख़त्म हो जाती है, और कहीं से उसका ओरिजिन होता है, स्टार्ट होती है। तो ये जो सिस्टम बनता है इसको पूरे को अपन क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र, राइट। तो अगर हम लोग इंडिया के मैप की बात करते हैं, देखो ये है अपना इंडिया का मैप, जिसमें कि राजस्थान उत्तर पश्चिम में ये वाला हिस्सा अपना राजस्थान का है, जो कि इंडिया के मैप में उत्तर पश्चिम में आता है, राइट। तो देखो अगर ये उत्तर पश्चिम आता है तो देखो अगर राजस्थान की नदियों का अगर हम डिवाइडेशन करें तो तीन तरह से कर सकते हैं। कैसे? एक तो वो नदी होंगी जो इधर की साइड में जा रही है, जो कि अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी जिनको हम बोलते हैं, ये है अपना अरब सागर, ये है अपना बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, राइट। या तो ये नदियां अरब सागर, अरेबियन सी, अरब सागर की तरफ जाएंगी, या फिर ये नदियां बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगी, राइट। और एक वो नदियां जो अंदर ही अंदर बहती हैं, सपोज यहाँ से आकर यहाँ खत्म हो गई, इस तरह से, राइट। तो हमको देखो लगभग जो 60% नदियां हैं वो तो राजस्थान के अंदर ही बहती हैं, राइट। मतलब नदियों का जो जल है वो राजस्थान के अंदर अंदर बहता है, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दो अपन ने कितनी तरह से डिवाइड किया, तीन तरह से डिवाइड किया, एक बार ढंग से समझ लेते हैं। पहला अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां, दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां, राइट। तीसरा आंतरिक नदियां, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, राइट। या फिर अपन उसको इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह की अपन ने इनको डिवाइड किया। अब बात करते हैं कि कौन सी अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां कौन सी हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां कौन सी हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी। उससे पहले देखो अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखा तो देखो राजस्थान का फील्ड, राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन अगर पूरी इंडिया की अगर कंपैरिजन की बात करते हैं, अगर पानी की बात करते हैं, 1.16% वाटर ही है राजस्थान में, जबकि सबसे बड़ा अपना जगह में पूरी इंडिया में इस एरिया वाइज सबसे बड़ा अपना स्टेट और पानी सबसे कम है यहाँ पे, राइट। मतलब 1.16%, अगर सपोज अगर इंडिया में 100% पानी है तो उसका सिर्फ 1.16% ही 1.16% ही राजस्थान में। तो काफ़ी पानी का प्रॉब्लम है राजस्थान में। अब रीज़न क्या है इस कम पानी का? देखो तो नदियों का है कि भाई नदियों की कमी है। आधे राजस्थान में तो नदियाँ बहती नहीं है। जैसे कि अपन बात करेंगे, देखो अपन देखें तो इसको अपन यहाँ से, तो ये अपना अरावली रीजन है। ये अरावली रीजन से अगर अपन इधर उत्तर पश्चिम की बात करें तो देखो उत्तर पश्चिम में तो नदियाँ राजस्थान में है ही नहीं, राइट। दक्षिणी पूर्वी में या फिर पूर्व की साइड में जो है वो
नदियाँ इधर की साइड में ही हैं जो नदियाँ हैं, राइट। क्लियर हुआ। तो देखो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर की तरफ जाती हैं, बंगाल की तरफ, बंगाली खाड़ी की तरफ कौन सी जाती हैं, और आंतरिक प्रवाह में की तरफ जाने वाली नदियां कौन सी हैं। तो थोड़ा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तो फिर अपने को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, राइट। तो देखो अपन अब एक बार एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है जो अपना किधर की साइड में जाती है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली नदियां देख लेते हैं, राइट। जैसे बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली नदियां, कौन कौन सी नदी हो सकती है अपनी, देखो पहली कौन सी होगी अपन, देखो ये सबसे पहले ये वाला जो है इधर की साइड में जा रही है, तो ये कोई एक तो सबसे पहली कौन सी नदी होगी, चंबल नदी, ये रही, ये चंबल नदी है, ये इसकी ये वाली यहाँ से आ रही है ये, राइट। और इसकी ये ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ जिसमें अलग अलग, जैसे बनास, पार्वती, राइट, काली सिंध, अलग अलग नदियाँ हैं। तो अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी, जो कि लगभग 12 महीने ही बहती रहती है, इसलिए उसको नित्यवाही भी बोलते हैं, राइट, कामधेनु भी बोलते हैं। उसके अलावा इसकी एक सहायक नदी भी है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, वो कौन सी है, पार्वती। उसके अलावा एक नदी कौन सी है, कोठारी, राइट। उसके अलावा और कौन सी नदी है, खारी नदी। उसके अलावा एक और कौन सी नदी है, बनास नदी, राइट, ये वाली। उसके अलावा एक कौन सी नदी है सहायक नदी में, मेज नदी, राइट। और कौन सी नदी बच गई अपन इधर की साइड में जाने वाली, और कौन सी नदी बच गई अपनी, एक हो गई अपनी बाणगंगा, और अपना एक हो गई काली सिंध। ये अपनी मेजर नदियाँ, और भी छोटी मोटी नदियाँ और भी हो सकती हैं जिनको अपन बुक्स वगैरह में कहीं मिल जाएंगी, लेकिन मेन जो नदियाँ उनको अपन डिस्कस करेंगे, राइट। ये तो हो गई अपनी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली नदियाँ। इन नदियों को, मेजर नदियों को अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए ये देख लेते हैं, पार्वती नदी, चंबल नदी, ये वाली सबसे मेन नदी है। उसके बाद में चंबल नदी की एक ट्रिब्यूटरी पार्वती नदी है, यहाँ से कोटा से में मिलती है। कोठारी नदी, खारी नदी है, बनास नदी, मेज नदी, बाणगंगा और काली सिंध, ये मेजर वो नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ इधर की साइड में जाती हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग देखते हैं कौन सी नदियां, वो नदियां जो अरब सागर की तरफ जाती हैं। अपन यहाँ लिख लेते हैं इनको, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियां कौन सी हैं। तो सबसे पहले अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में है, चलो हिंदी में लिख लेता हूँ, अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियों में पहली नदी अपन कौन सी है, माही नदी, राइट, ये रही, देखो ये रही, यहाँ से गई और ये गई माही नदी। उसके अलावा लूनी नदी, राइट, ये रही, क्लियर हुआ। उसके अलावा सोम नदी जो कि सहायक नदी है, राइट। फिर एक जाखम नदी जो अरब सागर की तरफ जाती है, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी नदी बच गई, माही नदी हो गई, लूनी हो गई, सोम हो गई, और अपना माही हो गई, ये लूनी हो गई, सोम हो गई, जाखम हो गई, और अपना और कौन सी है, एक अपना है साबरमती, राइट, ये वाली इधर है, साबरमती हो गई। और एक नदी और बचती है अपनी, माही नदी, लूनी नदी, सोम नदी, जाखम नदी, साबरमती। एक और बचती है अपनी पश्चिमी बनास, राइट,
पश्चिमी बनास और बनास में थोड़ा डिफरेंस है। पश्चिमी बनास इधर की साइड में जाती है और बनास नदी इधर की साइड में जाती है। राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अपन ने वो नदियाँ देखी जो अरब सागर की तरफ जाती हैं, वो नदियाँ देखी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे ये सारी नदियाँ कि नदियों के अलावा भी अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे नदी में। उसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से ज़िले से होकर के वो जा रही है, कौन से क्षेत्र में बह रही है, चाहे वो बांगड़ है या किसी हाड़ौती वाला एरिया, या कहाँ पर वो नदी बह रही है, या वो चंबल नदी, दूसरे स्टेट से कौन सी नदियाँ आ रही हैं, दूसरे ज़िले में होकर के एक दूसरे से ज़िले को कवर कौन सी कर रही हैं। राइट, कौन सी नदी कहाँ बेसिन बना रही है, जैसे बनास बेसिन हो गया, माही बेसिन हो गया। राइट, अपने कल की क्लास में देखा था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको अगर और अपडेट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आप रेगुलर अपडेट्स ले सकते हो। आपको आपकी स्क्रीन पर देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फेसबुक का पेज का लिंक। राइट, आप चाहो तो उसको लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो आपको रेगुलर अपडेट आ जाया करेगा। यूट्यूब पर भी आपको रेगुलर अपडेट आ जाया करेगा जैसे ही नया वीडियो आता है। हाँ, उसके अलावा देखो राजस्थान में भी आरएएस की वैकेंसीज आने वाली हैं 2017 वाली। तो देखो आने से पहले अपन को, ये तो स्टैटिक पोर्शन है, जो स्टैटिक पार्ट है राजस्थान जीके का, उसके अलावा जो आजकल का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो उसमें करंट ओरिएंटेड है। राइट, करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि भाई करंट ओरिएंटेड हों। तो अपन करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, समसामयिक भी डिस्कस करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। और करंट अफेयर्स, लेकिन करंट अफेयर्स को जब अपन डिस्कस करेंगे तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। जैसे फैक्ट्स अपन याद नहीं करेंगे, फैक्ट्स तो अपन बुक्स में भी कहीं से भी पढ़ के देखो, वो तो रटने है, एक तरह से फैक्ट है तो रटना है। हम लोग समझने वाली चीज़ें करेंगे, समझने वाली जो मेंस में आने वाली है, जो रिटन एग्जाम्स में हमको लिखनी है। सपोज जीएसटी के ऊपर अगर कोई आर्टिकल लिखने के लिए आ गया, क्वेश्चन आ गया कि जीएसटी के ऊपर लिखो कुछ। राइट, तो जीएसटी के ऊपर लिखने को आ गया तो हमको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझना है कि जीएसटी है क्या, किस तरह का टैक्स है, क्या उसके अंदर कब लॉन्च हुआ, क्या उसका क्यों लाया गया, पहले के टैक्सेस को किस तरह से बेटर करता है जीएसटी। राइट, और आगे क्या इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आने वाला है, वो सारे कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में। उसके अलावा जैसे और भी करंट में मुद्दे चल रहे हैं, डोकलाम वाला मुद्दा, इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर के मुद्दा चल रहा है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।